अस्सलाम वालेकुम। इरबाज़ साकिब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बैरिया टाउन कराची में 500 यार्ड के जो विलास हैं वो सिर्फ ही बैरिया पैराडाइज़ के विलास हैं। और बैरिया पैराडाइज़ के विलास जो बैरिया ने डिलीवर किए, इस वक्त क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है और कहाँ तक यहाँ की अपडेट है, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो मेन गेट से इसका मैं आपको डिस्टेंस बताता चलूँ कि मेन गेट से अगर हम ट्रैवल करके आते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेन गेट से। और यहाँ पे जो है इसके अपोजिट में जो सराउंडिंग में जो प्रीसेंट्स आ रहे हैं, जैसा कि मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड पे प्रीसेंट 51 500 प्रीसेंट 50 500 यार्ड के प्लॉट्स हैं। और प्रीसेंट 50 में एक जो बड़ी ही अहम बात है, जहाँ पे जामे मस्जिद तामीर हो रही है प्रीसेंट 50 में। बैरिया ने यहाँ पे पोजीशन दे दिया है और आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे 500 यार्ड के विलास की क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, जैसा कि प्रीवियस आपको हम वीडियोस में बताते रहते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, अब तक कहाँ तक कंस्ट्रक्शन जा चुकी है। और बैरिया पैराडाइज़ के विलास में 1 साल से कंस्ट्रक्शन जो थी वो रुकी हुई थी और तकरीबन 6 से 8 माह पहले यहाँ पे दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। कोविड की वजह से फिर काम रुका, अभी दोबारा से स्टार्ट है। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोड 6 के विला पे। और यहाँ पे अभी जो 500 यार्ड विलास में प्राइस का डिफरेंस आया है, अगर 6 माह पहले प्राइस को कंपैरिजन करूं तो तकरीबन 2 करोड़ 20 और 2 करोड़ 30 लाख इन बिटवीन इजीली हमें 500 यार्ड का विला मिल जाता था। और आज हमें जो 2 करोड़ 80 2 करोड़ 70 लाख में भी यहाँ पे 500 यार्ड का विला नहीं मिलता। वजह यह है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बैरिया ने एक घर है उसे पोजेसन दे दिया है। मॉडल विला तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो अदर जो रोड 5 है, रोड 6 है, रोड 10 है, रोड 8 है और स्ट्रीट 21 2 3 4 है, इन स्ट्रीट्स में कंस्ट्रक्शन स्टेटस भी आपको अपडेट करेंगे वीडियोस में। और अभी जो है मैं आपको इसका अंदर का व्यू दिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ। तो ये बाहर का लेआउट प्लान है 500 यार्ड बैरिया पैराडाइज़ विला का। और इसी तरह ये दूसरे विलास हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। तो आज हम इसका इनर विज़िट करेंगे। ये मेन गेट है, ये छोटा गेट, ये बड़ा गेट दिया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको एक व्यू दिखा दूं। सबसे पहले तो ये जामा मस्जिद है, ग्रैंड जामा मस्जिद। ये कारपोर्च एरिया आ गया इसका, जो कि 25 बाय 15 का है। और इसके साथ एक लॉबी दी गई है जो कि 5 फीट वाइड है। ये फ्रंट लॉन दिया गया है जो कि 17 बाय 3 का है। ये लॉन के साथ भी वही लॉबी आ रही है जो अभी मैंने आपको दिखाई है। ये इसकी मेन इंट्रेंस है। यहाँ पे एक स्टेप दिया गया है, यहाँ से स्टेप लेंगे और आप एंटर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा रॉन्ग इंट्रेंस लूँगा क्योंकि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। तो ये मैं इंटर हो रहा हूँ ड्राइंग वाली साइड से। ड्राइंग एरिया है 17 बाय 14 का। ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग है जो कि 17 बाई 11 का है। यहाँ पे ये जो इसे डिवाइड किया गया है पिलर है। अगर आपने इसे अलग से डाइनिंग को रूम भी बनाना है तो आप रूम बना सकते हैं। उसके साथ ही ये सामने जो गेट दिया गया है, ये किचन का गेट दिया गया है। तो इसको बाद में देखते हैं हम। ड्राइंग प्लस डाइनिंग। और ये मेन इंटरेस्ट थी जो कि मैं इंटर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये क्लोज़ किया हुआ है, डोर लगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर इंटर होते ही मेरे लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग डाइनिंग जिसका साइज़ बता दिया मैंने आपको। ड्राइंग डाइनिंग के साथ ही राइट साइड पे स्टेयर्स अप हो रही हैं। स्टेयर हाल आ गया ऊपर, फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये स्टेयर्स जा रही हैं। और स्टेयर्स के नीचे ये स्पेस छोड़ी गई है और ये पाउडर है जिसमें अभी वॉशरूम का प्रॉपर सामान नहीं लगा।
ये भी गेट बंद है तो हम इंट्रेंस फिर यहाँ से लेंगे। वो जो इंट्रेंस ये वाली थी ये टीवी लाउंज की तरफ इंट्रेंस थी, ठीक है, क्योंकि ये बंद है इस वक्त, तो हम यहाँ से इंट्रेंस ले लेते हैं इसकी किचन की तरफ से। अब बहरिया पैराडाइज विलास में 2 किचन दिए गए हैं, ठीक है, एक स्मॉल किचन है, एक बड़ा किचन है। तो सबसे पहले स्मॉल किचन की तरफ जाता हूँ, जो कि 8x5 का स्मॉल किचन है। ये स्मॉल किचन दिया गया है जिसमें अभी कबर्ड लग रहे हैं। ये इसके साथ एग्ज़िट डोर है। सर्वेंट जो है यहाँ से इंटर होगा, यहाँ से एग्ज़िट होगा। ऊपर सीलिंग का काम अभी कुछ रहता है। यहाँ पे ये कबर्ड जिस तरह के प्रीवियस मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें इस तरह का काम या इस तरह का जो विला प्रिपेयर हो वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि कोई प्रिपेयर हुआ ही नहीं था। और अभी जो है अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो इस तरह के आपको मॉडल विला तो आपने देखा होगा। मॉडल विला के बाद अब आपका जो है वो ये विला तैयार हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यही कबर्ड सेम एज इट इज़ जो मॉडल विला में लगे हुए हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे लगे हुए। ये ओवन की जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं कबर्ड भी खोल लेता हूँ कोई। ये कबर्ड अभी कुछ काम हो रहा है। तो इस किचन का जो साइज़ है वो 16x16 का काफ़ी खुला किचन है। जैसे आपकी फैमिली बड़ी है, 500 विलास में जो आएगा उसकी फैमिली बड़ी होगी तो उसे किचन के लिए भी जगह खुली चाहिए, तो वो खुला किचन मिलेगा यहाँ पे। तो ये वो मेन गेट से इंट्रेंस जब करते हैं तो सामने ही ये पासिंग जो एरिया है उसके गुजर के आते हैं। ये बंद था तो इस वजह से यहाँ से एग्जिट इंट्रेंस नहीं ली मैंने। तो साथ ही आते यहाँ पे ये टीवी लाउंज का एरिया है। टीवी लाउंज जो है वो दिया गया यहाँ पे 21x16 का। लेफ़्ट साइड पे किचन, राइट साइड पे टीवी लाउंज, और फिर मेरे लेफ़्ट साइड पे एक रूम दिया गया है जो कि 16x13 का रूम है। और इसके साथ एक बाथ दिया गया है। इसमें ये एक विंडो भी दी गई है, यहाँ से आप एग्ज़िट भी हो सकते हैं। ये वॉशरूम है, इसके कबर्ड लग चुके हैं वॉशरूम के। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वॉशरूम भी जो साइज़ है इसका 8x9 का वॉशरूम का साइज़ है। अब हम जाएंगे जो इसका मास्टर बेडरूम है। नीचे 2 बेडरूम दिए गए हैं पैराडाइज विला में और 3 बेडरूम ऊपर है। 5 बेडरूम अकोमोडेशन ये विला है। तो ये है मास्टर बेडरूम नीचे का। काफ़ी बड़ी यहाँ पे विंडो दी गई है और इसी तरह, और इसका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी बड़ा है। 15x9 का वॉशरूम है इसका। ये देखिएगा, इसमें 2 सिंक दिए गए हैं वॉशरूम में। ये इसकी सारी कबर्ड्स हैं इस वॉश की, ऊपर से लेके नीचे तक कबर्ड्स मिलेंगी आपको। टोटल जो कवर्ड एरिया है वो 4700 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया है यहाँ पे। तो अभी मैं जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैंने ओपन किया यहाँ से, ये सामने मेन गेट, और जैसे ही हम ये स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है ऊपर। 3 बेडरूम दिए गए हैं, अटैच वॉशरूम है। जैसे स्टेयर हॉल से ऊपर आ रहे हैं तो सबसे पहले जो ऊपर का बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम भी हम इसे कह सकते हैं, ये ऊपर का बेडरूम है जिसका साइज़ है 17x18 का। इस मास्टर बेडरूम में 2 दी गई हैं विंडो। ये एग्ज़िट के लिए ये साइड टेरेस है जो कि ओपन टू स्काई है। इसका वॉशरूम देख लेते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, 14x7 का वॉशरूम है। इसमें भी 2 सिंक दिए गए हैं। इसकी ये कवर्स देखें, यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर तक इसकी कवर्स हैं इस वॉशरूम की।
अभी ये ऊपर वाले मास्टर बेडरूम से हम एग्ज़िट करेंगे बाहर टेरेस की तरफ। जो बाहर का टेरेस है वो 6 फीट है। ये बाहर का टेरेस है, ये बाहर का व्यू है, यहाँ से आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको नीचे से ग्राउंड फ्लोर से भी व्यू दिखाया था। ये ग्रैंड जामा मस्जिद और ये साइड टेरेस। और ये साइड टेरेस जो है वो ओपन टू स्काई भी है। इसके ऊपर तो ये इसका बीम है, ये ओपन टू स्काई है यहाँ पे। अब ये कॉर्नर का विला है तो ये आपको कॉर्नर का विला का व्यू भी मिलता है। ये दूसरी साइड पे विलाज है। ये वो टेरेस और यहाँ पे ये पीसेंट 50 की जो जामा मस्जिद बन रही है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे वीडियो पे बताया था कि पीसेंट 50 में जामा मस्जिद तामीर हो रही है। पीसेंट 50 में 500 यार्ड के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे आप खुद से कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं। और ये 51 के विलाज हैं 500 यार्ड के, जो बैरिया ने कंस्ट्रक्शन की है। ऊपर का मास्टर बेडरूम हमने विज़िट कर लिया। उसके बाद जैसे ये स्टेयर से ऊपर आए, राइट साइड पे ये टीवी लाउंज है। इसके साथ ये किचन दिया गया एक छोटा सा। ये किचन, इसमें कबर्ड्स दिए गए हैं। ये टीवी लाउंज जो है वो आपको मिलेगा तकरीबन 20x14 का। यहाँ से भी टीवी लाउंज से आप अगर इंटर होना चाह रहे हैं, जो साइड टेरेस है ओपन टू स्काई है, ये साइड वाला टेरेस, तो यहाँ से हम इंटर एग्ज़िट हो सकते हैं तीनों साइड से। वो बेडरूम से भी, उस बेडरूम से जो मास्टर बेडरूम है, इस तरह आप टीवी लाउंज से इंटर एग्ज़िट होना चाह रहे हैं तो उसी के साथ ये टीवी लाउंज से हम इंटर होते हैं। इसके साथ ये सामने इसका स्टोर रूम है, जो कि 5x8 का स्टोर रूम है। स्टोर रूम के साथ मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। मेरे राइट साइड पे जो बेडरूम आ रहा है 14x14 का बेडरूम है। और ये सामने इसकी कबर्ड है। इसकी वॉशरूम में हमें कबर्ड नहीं मिलेगी, ये साइड विंडो और इस विंडो से भी आपको व्यू मिलेगा जामा मस्जिद का। ये सामने जामा मस्जिद है और ये इसका वॉशरूम है। यहाँ पे सिंक लगेगा, भी टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं यहाँ पे। ये स्टोर रूम और ये दूसरा बेडरूम आ गया। अब इसके जो कबर्ड्स हैं वो भी बाहर हैं। ये साइड एग्ज़िट और इंट्रेंस है, साइड टेरेस ओपन टू स्काई है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसका भी जो साइज़ है रूम का वो भी 15x15 है। ये आपको कबर्ड्स मिल रही हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा। ये इसका वॉशरूम है, 6x9 का वॉशरूम। साइड पे ये लॉबी दी गई है, ये भी ओपन टू स्काई है। अब जो इसके साथ है एरिया, इस लॉबी के साथ बिल्कुल, ये सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है इसके साथ बिल्कुल, जो कि स्टोर रूम की बैक साइड बनती है। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये स्टोर रूम की बिल्कुल बैक साइड जो है वो सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है। तो ये था आज का व्यू। आप सेलिंग और परचेजिंग के हवाले से मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं 500 यार्ड विला की, तो मिनिमम से मिनिमम भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के इन बिटवीन 500 यार्ड विला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। तो अभी बहुत ही हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम विला बाय करना चाहें 500 यार्ड का, बहुत ही कम रेट पे हमें इस वक्त भी मिल रहा है। जो कि हम आज से 6 माह को कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डिफरेंस आया है। बैरिया ने 3 करोड़ 85 लाख रुपए के ये विलास दिए थे, अभी भी ये माइनस में आपको मिल रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ पे अभी फैमिली नहीं है। जैसे ही यहाँ पे कोई फैमिली आ जाती है तो इसके प्राइसेस, जिस तरह आपको इकबाल कायद विलास के प्राइसेस 30 40 50 लाख रुपए ऑन, इवन के वो डबल प्राइसेस हो चुकी हैं कायद विलास की, इसी तरह इन विलास की प्राइसेस भी डबल होंगी।
आपको व्यू मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह आपको कंस्ट्रक्शन 500 यार्ड विला की एक लग्जरी विला, जिस तरह बैरिया ने आपको लॉन्चिंग प्राइस में बताया उसी तरह बैरिया आपको डिलीवर कर रहा है। तो आप इस वक्त भी बाय कर सकते हैं। अभी भी आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ तक माइनस में विलास मिल रहे हैं यहाँ पे। तो फर्दर आप इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923009825110। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफ़िज़।